रहने वाला है। आज हम करेंगे रीजनिंग। जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हम लगातार करते जा रहे हैं, तो आज उसको लेके आगे बढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। रीजनिंग के अंदर हम क्वेश्चन करने जा रहे थे। रीजनिंग के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे थे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर का जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन करते जा रहे थे। क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आते हैं। तो मैंने कैलेंडर के अंदर सबसे पहली बात बताई थी कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, हर घर के अंदर कैलेंडर मिलेगा। क्वेश्चन करे थे कि जो प्राचीन कैलेंडर था किसने बनाया था। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था वर्तमान कैलेंडर किसकी देन है, वर्तमान कैलेंडर किसकी देन है, और प्राचीन कैलेंडर बनाया किसने था, बताया था आपको जूलियस सीजर ने। किसने बनाया था? जूलियस सीजर ने। ये तो आपको पता चल गया। और वर्तमान कैलेंडर किसकी देन है? ये है पोप ग्रेगरी की। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सीखिएगा। प्राचीन कैलेंडर यानी जो प्राचीन कैलेंडर था उसके अंदर आपसे कोई पूछ ले वो कितने दिन का होता था, तो वो बेटा 304 दिन का होता था। यानी जो प्राचीन कैलेंडर था वो 304 दिन का होता था। और उसके बाद उसमें 10 महीने होते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत में जो कैलेंडर था प्राचीन पुराने कैलेंडर की बात करें, यहां से शुरुआत हुई थी कैलेंडर की, तो वो 304 दिन का होता था, ना कि 365 और ना ही 366। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। और 10 महीने का होता था। उसके बाद जूलियस सीजर आया। उसके बाद क्या आया? ये प्राचीन कैलेंडर की बात हो रही है। फिर जूलियस सीजर ने क्या करा? 304 दिनों को 370 दिन का बना दिया। 304 दिनों को क्या बना दिया? 370। यानी जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को मॉडिफाई कर दिया था बेटा। पहले 304 दिन का होता था, इसने 370 दिन का बना दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था उसमें कितने दिन होते थे, तो उसमें 370 दिनों का होता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बात करूंगा पोप ग्रेगरी की। फिर क्या आया? पोप ग्रेगरी। उसने क्या किया? इस जूलियस सीजर के कैलेंडर को चेंज कर दिया। उसने बना दिए 365 और 366 दिन। तो जो पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर था वो जूलियस सीजर के कैलेंडर को मॉडिफाई किया गया था। और वो कितने दिन का? 365 और 366 दिनों का और 12 महीनों का। ये तो सभी जानते हैं, यही कैलेंडर चलता है पोप ग्रेगरी का। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं बेटा। क्या क्या बताया मैंने? इधर दिमाग लगा लो। क्या बताया? कि जो प्राचीन कैलेंडर है वो किसका है? जूलियस सीजर की देन है, लेकिन उसमें 304 दिन होते थे बेटा और 10 महीने। फिर क्या हुआ? जूलियस सीजर ने क्या करा? 304 दिनों को कन्वर्ट करके 370 दिनों का बना दिया। और उसके बाद पोप ग्रेगरी ने क्या किया? इस जूलियस सीजर के कैलेंडर को बदल के 365 और 366 दिनों का और 12 महीनों का बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन कैलेंडर किसकी देन है, तो आपने याद रखना है जूलियस सीजर की। और वर्तमान कैलेंडर, अगर वर्तमान कैलेंडर पूछा जाए तो वहां पर आप याद रखोगे पोप ग्रेगरी। और उसके साथ ही अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, क्वेश्चन आ गया कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो पोप ग्रेगरी का कैलेंडर था उसको कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखना 1752 के अंदर। 1752 के अंदर जो पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर था, पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर था उसको 1752 में अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर दिया गया था। और उस कैलेंडर का नाम क्या था? ग्रीगेरियन कैलेंडर बेटा, ग्रीगेरियन कैलेंडर। और भारत के अंदर भी यही कैलेंडर चलता है। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर कोई पूछे भारत के अंदर कौन सा कैलेंडर चलता है,
तो बेटा भारत के अंदर यही ग्रीगोरियन कैलेंडर चलता है, जो किसका बनाया हुआ है? पोप ग्रेगरी का। और पोप ग्रेगरी कौन था? उस दिन बताया था, पोप ग्रेगरी रोम का पुजारी था बेटा, चर्च का पुजारी, जिसको पादरी कहते हैं। कौन से नंबर वाला? 13वें नंबर वाला। तो याद रख लेना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत की, इंडिया का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ लेगा कि इंडिया के अंदर कैलेंडर कब लागू किया गया। तो याद रखना बेटा 22 मार्च, इंडिया के अंदर कैलेंडर 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। लेकिन उससे पहले 1952 के अंदर, 1952 में क्या हुआ था? एक मीटिंग हुई थी बेटा। 1952 में एक मीटिंग हुई थी, जिसका मीटिंग का नाम रखा गया था कैलेंडर सुधार समिति। कैलेंडर सुधार समिति बेटा, इसकी एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी कैलेंडर सुधार समिति की 1952 के अंदर, कि हम भी इंडिया के अंदर कैलेंडर लागू करें। और यह मीटिंग किसके देखरेख में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मीटिंग बैठाई थी 1952 के अंदर कि इंडिया के अंदर भी कैलेंडर लागू करवाया जाए। तो वहां पर डिसाइड हुआ था कि पोप ग्रेगरी का ग्रीगोरियन कैलेंडर लागू कर दिया जाएगा। तो 22 मार्च 1957 को इंडिया के अंदर कैलेंडर लागू कर दिया गया था। तो चलिए बेटा, ये थ्योरी सभी बच्चे दिमाग में डाल देना। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब कोई आपसे, देखो इधर ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं जितने बताए हैं। आगे बढ़ूंगा। आज का टॉपिक रहेगा बेटा, उस दिन करवाया था कि 29 तारीख निकालना। तो आज का जो टाइप है, आपसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि वार कैसे निकाला जाता है बेटा। वार निकालना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है वार निकालना। सिंगल और डबल दोनों ही करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है, सीख लेना बेटा। तो वार निकालना दो टाइप से निकाला जाता है। एक तो ध्यान रखना साधारण वर्ष का बेटा, साधारण वर्ष है उसका वार कैसे निकालेंगे, और एक लीप वर्ष का वार कैसे निकालेंगे। सभी को बता दिया था पिछली क्लास में कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन बेटा। और लीप वर्ष में 366 दिन। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि सौर वर्ष किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, सौर वर्ष क्या होता है कि जब क्या होता है, पृथ्वी यानी कि सूर्य का जो पूरा चक्कर लगाती है, यानी कहने का मीन एक दिन जो होता है वो 365 या 366 का नहीं होता। आप कहोगे 365 दिन बेटा, 365 दिन तो हम मानते हैं। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 47.5 सेकंड बेटा, ये एक दिन के बराबर होता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। अब क्या करते हैं, पहला 365 ले लेते हैं, दूसरा भी 365, तीसरा भी 365 और चौथा 366, तभी तो चौथा वर्ष लीप होता है। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा जोड़ते हैं वो इनकी वजह से जुड़ता है। ये 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड की वजह से वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको बोल देते हैं लीप वर्ष बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो इधर देखिए, ये सारा क्लियर है। तो अब मैं आपको वार निकालना सिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान रखना बेटा, पहले तो पहचान देखो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 15 जनवरी 2013, 15 जनवरी 2013 ये कौन सा वर्ष है? साधारण है या लीप है? कौन बताएगा? कमेंट कर दो सभी बच्चे। 15 जनवरी 2013 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? कौन बताएगा? जल्दी बता दो मुझे। 15 जनवरी 2013 ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? ठीक है, तो क्या कहोगे? वेरी गुड बेटा, इसको हम कहेंगे साधारण वर्ष। क्या बताया था? 2013
लास्ट वाले सालों को, 13 को, लास्ट वाले 2 अंकों को, यानी 2000 तो शताब्दी है, 13 साल, इसको किससे भाग करो? 4 से। अब ये भाग नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो इसको कहेंगे साधारण वर्ष बेटा। और अगर मैं लिख दूं 15 जनवरी 2016, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लीप वर्ष होगा। 16 को 4 से भाग दोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। वेरी गुड बेटा। अब देखो, अब इधर मैदान में उतर जाओ सभी बच्चे। अभी तो आप मैदान के बार बार राउंड लगा रहे थे, अब मैदान के अंदर आओ। तो चलते हैं, अब करेंगे क्वेश्चन, सीखिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सुपर फास्ट जवाब देगा। अब देखो बेटा, इधर ध्यान रखना। मैंने लिखा कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? कौन सा वार होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? तो सभी बच्चे बताएंगे। कौन बताएगा? बताइए बेटा। देखिए बेटा, इसको ऐसे कर सकते हो आप, जैसे मैंने करा 2, उसके बाद में आपका 0 ले लिया, 47 ले लिया और इसको भाग दिया। तो आप इसको जोड़ोगे 5, 7, 14 और 1 15, 75/7, तो 5, 5 पर शुक्रवार। अब देखो बेटा, मैंने शुक्रवार निकाल दिया, मैंने मात्र 10 सेकंड लगाए होंगे, मैंने मात्र 10 सेकंड लगाए होंगे, आंसर निकाल दिया कि फ्राइडे। अब आप कैसे निकालोगे? ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर बेटा। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, डूबेगा बेटा जो मेहनत के अंदर, तो वही निखरेगा बेटा। तो अब मैं करवाने जा रहा हूं, तो सभी बच्चे इधर देखना कैसे निकाला है। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार मैंने कैसे निकाला, तो सभी बच्चे सीखिएगा। देखिए बेटा, आप सिखाने जा रहा हूं प्रॉपर, मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा काम खत्म, बस इधर दिमाग रखना। अब सबसे पहले देखो बेटा क्या करना है। इसके वैसे कई तरीके हैं मेरे पास, लेकिन वो तरीका करवाऊंगा जो सबसे इजी है। तो क्या करना है बेटा, इधर देखो, इधर ध्यान रखना। आपने इसमें से 5 बातें निकालनी है बेटा, 5 बातें निकालनी है। सबसे आसान तरीका, 5 बातें निकालनी है। जैसे कोई भी लड़का लड़की देखने जाते हैं, लड़के वाले या लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं, तो वो देख के जाते हैं भी लड़के में ये खासियत होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है कि इसके अंदर 5 बातें खास होनी चाहिए। तो वो 5 बातें कौन सी हैं वो सीखिएगा सभी बच्चे। जिसने सीख ली आंसर आ गया। चलो पहली बात सीखो सभी बच्चे। पहली बात आपने याद रखनी है, डेट लेनी होती है बेटा, तारीख। जो भी तारीख दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में 15 दी है, 15 ले लो, 16 दी 16, 5 दे 5, 1 दे 1। पहली बात क्लियर हो गई। चलो पहली बात हमने निकाल ली कि आपने तारीख लेनी है। तो इस क्वेश्चन में 15 अगस्त यानी 15 थी, तो 15 ले ली। दूसरे नंबर पर बेटा मंथ का कोड लेना है, महीने का कोड। अब आप पंगा सोचोगे कि महीने के कोड कैसे याद करें, महीने के कोड कैसे याद करें। सभी बच्चों को अपना अपना फोन नंबर याद होगा, सभी बच्चों को अपना अपना फोन नंबर याद होगा 10 नंबर का। बस महीने 12 होते हैं, याद कर लेना। याद करने का तरीका भी बता देता हूं, इधर याद रखना। आप 12 महीने होते हैं, इनको 3-3 का ग्रुप बना लो बेटा। कैसे ग्रुप बनाओगे? जनवरी, फरवरी, मार्च का बना दिया, अप्रैल, मई, जून का बना दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर का बना दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बना दिया। देखते चलना बेटा, देखते चलना। ये मैंने 12 महीनों को 3-3 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया।
तीन तीन का ग्रुप बना दिया। चलिए अब देखिए बेटा, अब आपने ये 12 कोड याद करने हैं। पहला याद कर लेना 033। क्या याद करोगे? 033। लो जी, 3 महीनों के याद हो गए। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, 033। इसमें 2 जोड़ दो। जब 033 में 2 जोड़ा तो बन गया 035। ये लास्ट वाले लेने हैं, लास्ट वाले। ये लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी याद हो गए। 033, 2 जोड़ा 035, 6 महीनों के कोड याद हो गए। अब क्या करना है? अब देखो इधर, इसको याद करो जो बीच वाले 6 महीने बच गए। दूसरे नंबर पर याद रख लेना 614। जैसे 033 याद रखा, 2 जोड़ा 035, ऐसे याद रख लेना 614। ये लो बेटा, अप्रैल का 6, मई का 1 और जून का 4। अब 614 में भी 2 जोड़ना है। अब 614 में 2 जोड़ा, आप कहोगे सर जी 616। क्या कहोगे? 616। लेकिन नहीं, अब तरीका अलग रहेगा 2 जोड़ने का। देखते रहना, देखते रहना इधर बेटा, कैसे 2 जोड़ूंगा पता नहीं चलेगा। इधर ध्यान रखना, मैंने 6 को 6 लिख दिया, 6 को 6 लिख दिया, यानी ये 6 जिद्दी है। ये कहता आप मुझे चेंज नहीं कर सकते, 6 जिद्दी है। 1 में 1 जोड़ दिया, 2 बन गया। 4 में भी 1 जोड़ दिया, 5 बन गया। देखो 2 जोड़ा ना, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या रहा? तो 033, 035, 614, 625। ये लो 12 के 12 महीनों के कोड आपके दिमाग में सेट। चलिए बेटा, 12 के 12 महीनों के कोड दिमाग में सेट आपके। चलो अब सभी बच्चे बोलेंगे, क्या बोलोगे? कि मंथ का अगस्त, देखो महीना कौन सा है? अगस्त। तो अगस्त का कोड देखो बेटा, टाइप करते रहा करो। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, आप कमेंट लिखते रहा करो, चाहे गलत पता है चाहे सही पता है। प्रैक्टिस होती है बेटा, उससे प्रैक्टिस। ठीक है, तो याद रखो। अब इधर देखो, मंथ का कोड क्या है? अगस्त। ये पड़ा अगस्त का कोड 2 बेटा। ये लो, इस तरह से 2 लिया गया। अब तीसरा याद रखना है शताब्दी कोड बेटा। कौन सा कोड? शताब्दी का कोड। ये मैंने आपको याद करवाया महीनों का कोड, अब याद करवाने जा रहा हूं शताब्दी का कोड। तो शताब्दियां बेटा 100 सालों को मिला के 1 सेंचुरी बनती है। तो शताब्दियों के लिए आपने कैसे कोड याद रखने हैं? 1600 को दिमाग में बिठा लेना, 1600। इससे पीछे क्वेश्चन नहीं आता। 1600, 1700, 1800, 1900 ऐसे लिखते जाना। उसके बाद वापिस आना, बस 4 ही कोड होते हैं, 4 तक ही चलना है। वापिस आ जाओ 2000, 2100, 2200, 2300, ऐसे आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो। 1500, पीछे गए 1500, 1400, 1300, 1200। अब शताब्दी के कोड 4 ही कोड होते हैं बेटा, 6, 4, 2, 0। घटते जाओ 2, 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में। 6, 4, 2, 0। ये लो कोड बन गए बेटा, ये शताब्दियों के कोड आ गए। बाकी आप खुद बना सकते हो आगे का आए तो, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए अब सभी मुझे बताएंगे कि ये 1947 हमारा क्वेश्चन क्या था? 1947। तो इसमें शताब्दियां कितनी है? 1900 प्लस 47, ये 47 तो वर्ष हो गए, ये 1900 शताब्दी हो गई। तो इधर देखो 1900 शताब्दी का कोड क्या होगा? 0। ये लो, तीसरे नंबर पर आ गया शताब्दी कोड बेटा। तीसरे नंबर पर शताब्दी कोड याद रखना है। अब चौथा नंबर सुनो, चौथा नंबर। चौथे नंबर पर आपने साल लेने हैं। तो साल कितने आए इस क्वेश्चन में? 47। ये लो बेटा 47 ले लिया।
चौथे नंबर पर क्या लेना है, साल लेने होते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1947, 1900 तो शताब्दी हो गई, तो साल कितने हो गए, 47, यानी लास्ट वाले 2 अंक। और 5वें नंबर पर क्या लेना है, लास्ट 5वें नंबर पर आपने जो ये साल लिए हैं, यानी ये जो चौथा नंबर लिया है, इसको 4 से भाग देना है बेटा, 4 से, हमेशा 4 एकम 4। तो आपने भागफल को लेना है। लो बेटा, बस क्या करना है, 5वां नंबर दोबारा बता रहा हूं, आपने क्या करना है, लास्ट के 2 अंक यानी सालों को लेना है, जैसे 47, और उसको 4 से भाग देना है, और भागफल को आंसर बनाना है, शेषफल को नहीं बनाना, भागफल को। चलो अब इसको बेटा आंसर आ गया, 7 से भाग दे दो, जोड़ के, पांचों को जोड़ के 7 से भाग कर दो। तो अब 7 किससे भाग क्यों करेंगे, हमारे दिन 7 ही होते हैं। जब इनको जोड़ा तो आपको बेटा मिला 75/7। क्या मिला, 75/7। तो अब जब आप 75 को 7 से भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या बचा, शेषफल, ध्यान देना बेटा, इधर देख लो, यहां पर आपने शेषफल को आंसर बनाना है, लास्ट में शेषफल को, और वहां पर भागफल को, ये याद रख लेना। अब इधर देखो, अगर शेष 1 बचता सोमवार लिखते, 2 बचता मंगलवार, 3 बचता बुधवार, 4 बचता वीरवार, 5 बचता शुक्रवार, 6 बचता शनिवार, और 0 बचता तो रविवार संडे। तो अब अपना क्या बचा है, अपना बचा है 5, तो 5 पर आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे बेटा, शुक्रवार। ये लो, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये आप लिख लो, चाहे सभी बच्चे, इसको आप अच्छी तरह से लिख लेना बेटा सभी बच्चे। और ये तरीका है, मंथ कोड याद करवा दिए, शताब्दी, ये 2 चीजें मेन है, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो बेटा। अगर ये दिमाग में याद हो जाएंगे आपके, मात्र 10 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। अब देखो, जैसे मैं करके दिखाता हूं बेटा, अब इधर ध्यान दो सभी बच्चे, ये आपको याद हो गए, आप कर सकते हो आसानी से। इधर देखना सभी बच्चे, अब इधर देखो, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो मैं कितना आसानी से कर दूंगा। देखो मैंने लिखा कि 10 फरवरी 2013 को क्या वार था। देखो कितने आसानी से निकाल सकते हो, मात्र 10 सेकंड में। 10 का 10 ले लिया, फरवरी का कोड 3, और 2000, 16, 17, 18, 19, 2000 का 6, 13 का 13, और 4 तिये 12/7, जोड़ दो, इसको आंसर आ जाएगा। तो आपका 10, 3, 13 और 6, 13 और 13 26, 26 और 6 बेटा आपका कितना होगा, 32 और 3 35, 7 5 35, बचा 0, 0 पर रविवार संडे। तो कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये याद तब होगा जब आपको कोड दिमाग में डल जाएंगे आपके, ठीक है बेटा। तो आप भी इस तरह से निकाल सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब ध्यान देना बेटा, अब दूसरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन लीप वर्ष का आ जाए, अगर क्वेश्चन लीप वर्ष का आ जाए, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि 15 जनवरी 2016 को कौन सा वार था, कौन सा वार था। अब इधर देखो सभी बच्चे, इधर देख लो, सीख लो सभी बच्चे। अब ये मैंने क्वेश्चन ले दिया लीप वर्ष का, तो जब लीप वर्ष का उसका आंसर अलग आएगा, सीख लो। जब लीप वर्ष का आ जाए तो कैसे आंसर को निकालोगे, इधर देखना सभी बच्चे, तरीका वही रहेगा। पहले 15 का 15 ले लिया, जनवरी का कोड क्या लोगे 0, शताब्दी का कोड क्या लोगे 6, फिर 16 का 16, फिर 16 को 4 से भाग कर दिया, 4 आ गया, और बटे 7, इसको निकालो। अब इसको निकालोगे तो आपका 16 और 15 बेटा 31, 31 और 10 41/7, तो 41 को 7 से भाग दोगे तो 7 5 35, शेष क्या बचा 6।
अब हमने शेष को आंसर बनाना है, तो 6 शेष पर क्या आंसर होता है? जब 6 शेष बचे तो आंसर होता है शनिवार। तो लेकिन ध्यान देना बेटा, अब ये शनिवार आंसर नहीं देना, आ तो गया आंसर शनिवार सैटरडे, लेकिन ये क्वेश्चन लीप वर्ष का है। अगर ये साधारण वर्ष का होता तो यही आंसर आ जाता। तो अब ये लीप वर्ष का है, तो आपने क्या करना है? आपने एक माइनस करके आंसर देना है, एक माइनस करके आंसर देना है। क्या दोगे? शुक्रवार, फ्राइडे। क्या सीख लिया आपने कि अगर साधारण वर्ष का क्वेश्चन है फिर तो सीधा आंसर आ ही जाएगा, और अगर लीप वर्ष का क्वेश्चन है तो एक माइनस करके लेना है, एक माइनस करके आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब एक बात और सुन लो, एक बात नई बात और सुन लो, नई बात बताने जा रहा हूं। इधर एक नई बात क्या है सुनो। जैसे बेटा इधर देखो, 15 मार्च 2020, अब इसको कौन बताएगा कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि 15 मार्च 2020 को कौन लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? बताएंगे सभी बच्चे। 15 मार्च 2020। लो जी, सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लीप वर्ष बोल रहे हैं, लीप वर्ष बोल रहे हैं। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, नई बात सिखाऊंगा एक। इधर देखो, अब इधर ध्यान देना। आपकी बात को मैंने स्वीकार किया कि ये लीप वर्ष है, अच्छी बात है बेटा, लेकिन ध्यान देना, अब हम जब कैलेंडर वाले सवाल करोगे, जब वार वाले सवाल करोगे, तो इसको आप बेटा साधारण वर्ष कहोगे, इसको आप साधारण वर्ष कहोगे। अब आपकी आंखें खुल गई, सर जी ऐसे कैसे हो गया, ये तो लीप वर्ष है, आपने साधारण वर्ष कैसे कह दिया? अब मैं रीजन बताता हूं, रीजन सुन के जाइएगा। इधर देखना, रीजन क्या बताऊंगा, इधर ध्यान रखना सभी बच्चे। रीजन आपने क्या देना है कि अगर यहां पर महीना, अगर बेटा यहां पर महीना जनवरी और फरवरी का हो, जनवरी या फरवरी का हो, तभी इसको लीप वर्ष मानोगे। जनवरी या फरवरी का महीना हो तभी आप इसको लीप वर्ष कहोगे, अदरवाइज ये साधारण वर्ष होगा। क्योंकि जब लीप वर्ष होता किसकी वजह से है? 29 फरवरी। जब फरवरी फुर करके टप गई तो बचा क्या? तो कहने का मीनिंग है जब ये वार निकालोगे बेटा, मैं सिर्फ कैलेंडर वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं, जब वार निकालोगे तो अगर यहां पर महीना जनवरी या फरवरी दोनों में से कोई भी एक हो और लीप वर्ष हो, तभी आपने उसको लीप वर्ष लेना है, अदरवाइज साधारण वर्ष लोगे। अब ये साधारण वर्ष है तो आप इसमें एक माइनस नहीं करोगे बेटा। सीख गए होंगे? कमेंट करके बता दो। अब सभी बच्चे कमेंट करके बता दो, दिमाग में बात बैठ गई सर जी हमारे। कर दो सुपर फास्ट कमेंट कर दो, बात पता लग गई ये वाली। कर दो बेटा, शाबाश। चलिए अब सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। 10 मार्च 10 फरवरी 2004 को कौन सा वार था? लो जी,
आंसर दीजिए सुपर फास्ट, सुपर फास्ट आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। नहीं, जो भी लीप वर्ष होगा उसमें यही रूल फॉलो होगा। 2020 की बात नहीं है, चाहे 2016 लीप वर्ष होना चाहिए वो। जल्दी बताइए आंसर सभी बच्चे। बताइए बेटा, जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप बेटा डेट लीजिए 10, ये लो 10 लिख लो। फिर आपने फरवरी का कोड लेना है, तो फरवरी का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च का 033, तो फरवरी का कोड क्या आ गया 3। उसके बाद आपने फरवरी का कोड लेना है, उसके बाद शताब्दी का कोड लेना है 2004, तो 1600 1700 1800 1900 2000 क्या कोड आ जाएगा 6। उसके बाद लास्ट के साल लेने हैं, तो कितने आ गए 04। फिर 4 को आपने 4 से भाग देना है, क्या आया भागफल लेना है 1 आएगा। लो बेटा अब तो कर दो, अब तो सभी बच्चे इसको 7 से भाग देना है, जोड़ के 7 से भाग कर दो। 10 3 13 6 19 और 4 23 और 1 24, 24 को भाग दे दो 7 से, क्या आया 7 3 21। क्या शेष बचा, यहां पर आंसर शेष को बनाना है, यहां पर आंसर शेष, तो 3 शेष पर क्या बताया था बुधवार, क्या बताया था बुधवार, 3 शेष पर बुधवार बताया था। और ये बेटा देखो महीना है फरवरी और लीप वर्ष है 04 लीप वर्ष है, 1 माइनस कर दो तो आंसर आएगा मंगलवार। लो जी मंगलवार आंसर आएगा, बजरंगबली का वार होता है मंगलवार, मंगलवार आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, मंगलवार आंसर आएगा, दिमाग लगाओ, शाबाश। ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे या मंगलवार। ठीक है बेटा, ऐसी मेहनत करते रहना तो आपकी ऐसी विश पूरी होगी बेटा, भगवान अपने आप करेगा। मेहनत करोगे तभी करेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा बेटा। अभी आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर 10,322 ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 10,000 जिनकी ज्वाइनिंग हुई है बेटा, एक एक गांव से 40-40 बच्चे लगे हैं, 40-40। मेहनत करो बेटा, आप भी लगोगे, ये वाले साल में लगोगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ सभी बच्चे, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ ट्राई, देखते हैं आपकी मेहनत क्या रंग लाती है, देखते हैं आपकी मेहनत क्या रंग लाती है। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैंने दिया 15 जुलाई 2017 को, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 15 जुलाई 2017 को कौन सा वार था? 15 जुलाई 2017 को कौन सा वार था? ठीक है बेटा, कमेंट में अवश्य बताना इसका आंसर आ गया। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट में अवश्य बताइएगा बेटा कि समझ में आया।
या नहीं आया बेटा?